इस समय हम मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले में हैं और हम आपको एक ज़मीन दिखाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं जो कि 21 एकड़ है और साथ में इसी के साथ एक 73 एकड़ का रकबा भी है। 21 एकड़ का और 73 एकड़ का। तो एक एक करके हम दोनों ज़मीनों की जानकारी देंगे। दोनों ज़मीनें एक साथ लगी हुई हैं, अलग अलग मालिकों की ज़मीन है, लेकिन आपसे अनुरोध है कि और कोई और जो जानकारियाँ अछूती रह जाती हमसे बताने में तक, क्योंकि हम तत्काल में विज़िट करते हैं, हम उनकी जानकारियाँ बाद में पूछकर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखते हैं। तो जो नए लोग हैं उनसे अनुरोध है कि क्वेश्चन करने की बजाय कमेंट में आप डिस्क्रिप्शन में देखें, आपको बहुत सी डिटेल्स मिलेंगी। तो वीडियो हालांकि ज़्यादा बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस ज़मीन में, क्योंकि ये जो ज़मीन है ये बहुत ही बढ़िया ज़मीन है, सामने से ही सब समझ में जाएगा। तो फ़ोन यदि रिसीव नहीं होता है या तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। फ़ोन यदि बंद बताता है तो व्हाट्सएप कर दीजिए। तो इसका जो अभी हम ज़मीन के सामने खड़े हुए हैं, ये देखिए बहुत ही लाजवाब ज़मीन है। इसकी जो मिट्टी है लाल और कुछ काली मिक्सअप है, जिसे हम दोमट मिट्टी की श्रृंखला में लाकर खड़ा कर सकते हैं। चलिए हम ज़मीन के अंदर चलते हैं और आगे की स्थिति देखते हैं। ज़मीन जो है लगभग मेरे हिसाब से पूरी फ्लैट है, हल्का फुल्का ऊंचा नीचा है, बहुत ज़्यादा नहीं। कुछ बीच में झील नुमा नज़र आ रहा, लास्ट में थोड़ा ऊंचाई है, लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है कि खेती ना कर पाएँ या कुछ आगे दिक्कत होगी, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी ज़मीन बढ़िया लेवल की स्थिति में मानी जाएगी। इसको थोड़ा बहुत गाड़ी चलेंगी तो लेवल हो जाएगा, लेकिन ये खेती करने योग्य है। थाली नहीं लगाना, खाना नहीं खाना है, तो बढ़िया है ज़मीन, काम कर सकती है इस पर। और हो रहा है, जैसे कि आपने देखा पूरा बखर गया है और इसमें शायद मक्का भी लग चुका होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन बखर चुका है एक बार। तो ये अभी हम इस समय जो चल रहे हैं बखरे हुए में, ये पूरा 21 एकड़ का टुकड़ा है। बिजली की व्यवस्था आप देख रही है, इस लाइन से बिजली आई हुई है खेत में से। इसके अलावा और बड़े कोई ऐसे तार नहीं हैं, बड़ी लाइन ऐसी गई नहीं है। पानी की यदि बात की जाए तो मैं एक बार फिर से इसका अंतिम छोर बता दे रहा हूँ। अंतिम छोर इसका ये जो बाउंड्री दिखाई दे रही है, सॉरी ये मेड़ दिखाई दे रही है, सरहद है ये सरहद से घूमती हुई ज़मीन, वो बड़ा वाला जो पेड़ दिखाई दे रहा है उस बड़े वाले पेड़ तक अंत में पहुंच गई है। और उसके बाद ज़मीन इस तरह से घूम के पीछे जाके ये बीच में जो आपको छोटा सा पहाड़ नुमा मलमा दिख रहा है, ये कुआं का निकला हुआ है। कुआं में पर्याप्त पानी है, ऐसा हमें बताया जा रहा है, हम जाके देखेंगे। और ये ज़मीन घूम के पूरी इस तरह से और रोड में आ गई है, सड़क पे आ गई है। और ये सड़क प्रधानमंत्री जो योजना वाली जो सड़क होती है वो सड़क है। इसका निर्माण होना है, डामरीकरण होना है इस सड़क पर। तो अभी ये जो स्थिति में सड़क है ये ऐसी है कि यदि भीषण वर्षा भी होती है तो इसमें कीचड़ या गाड़ी फंसने वाली स्थिति नहीं बनेगी, हमेशा ऐसी रहेगी ये सड़क और रहती है। तो देखिए ये यहाँ पर काली मिट्टी, काला रंग आने लगा है, कुछ जगह पर लाल नुमा है, थोड़ा थोड़ा दोमट मिट्टी है। ये यहाँ पर बिल्कुल काली मिट्टी है और बहुत बड़े बड़े पत्थर या किसी तरीके के अवरुद्ध वगैरह नहीं है इसमें। एक पेड़ लगा हुआ है इसमें, एक यहाँ पेड़ लगा हुआ है ये शोभा बढ़ाते हुए, एक वो पेड़ लगा हुआ है। पूरा 21 एकड़ का रकबा है ये। यहाँ ये सरहद है इसकी। अभी एक बारिश हुई है तो लोग वहाँ खेती बाड़ी में लग गए हैं। और हम अभी यहाँ से कश्मीर से कन्याकुमारी वाला जो नेशनल हाईवे है उसकी भी दूरी हम आपको आगे बताएंगे कितनी दूरी है। नज़दीकी गांव जो है, एक गांव यहाँ पर आगे है जो कि आपको अभी ऐसे वीडियो में समझ में नहीं आएगा। यानी कुल मिला के आसपास गांव हैं, 1-1 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर गांव बसे हुए हैं। कोई 1.5 किलोमीटर, कोई 1 किलोमीटर, कोई 2 किलोमीटर, ऐसा है। और अब हम कुआं जो बना हुआ है यहाँ पे बनाया गया है, गड्ढा कुआं जो भी है, फर्स्ट टाइम आए हम इसमें, तो हम उसको देखते हैं उसमें क्या हालात हैं। एक ही परिवार के लोगों के नाम है, पूरा टाइटल क्लियर है इस ज़मीन का और किसी तरह से वाद विवाद वाली स्थिति नहीं है। तो एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखाई दे रहा है हमें मलमा के हिसाब से। और देखें आप, इसमें भरपूर पानी नज़र आ रहा है अभी, क्योंकि बेहिसाब वर्षा तो हुई नहीं है जिसमें हम ये कह सकें कि बारिश का पानी आ गया। क्योंकि यदि बारिश का पानी होता भी तो ये साफ़ नहीं दिखाई देता, इसमें बहुत ज़्यादा मटमैलापन आ जाता। तो देखिए ये यानी इससे ये सिद्ध होता कि यहाँ का वाटर लेवल जो है बहुत ही बढ़िया वाटर लेवल है और गहरा है। ये समतल है भी पानी, तो गहराई ज़्यादा है इसकी, और है गहराई और होगी, अच्छा पानी है।
तो एक ये हो गया, 2-3 यदि बोर हो जाते हैं तो हो गया, पर्याप्त हो गया इस ज़मीन के लिए। तो बोर की यदि बात करें तो बोर हम जो है यहाँ पे हमें 200-250 फीट पर हमें इस पानी यहाँ पर पर्याप्त हो जाएगा इस ज़मीन के लिए। ठीक है, तो अब हम इस ज़मीन से बाहर निकल रहे हैं और मैं यहीं से आपको दर्शन करवाता हूँ। इसके बाद जो साइड में जो 73 एकड़ है जिसमें बखरा नहीं गया है, ये देखें, ये पूरा 73 एकड़ का एरिया है। इस मेड़ के बाद यानी इस ज़मीन से लगा हुआ एक 73 एकड़ है। तो हम उस ज़मीन पर भी अभी चलेंगे और उसको भी दिखाएंगे। अब हम सड़क पे जा रहे हैं। सड़क पे बहुत बढ़िया फ्रंट है इसका, क्योंकि ये मेड़ जो जा रही है ये वहाँ लास्ट में टच हो जाती है, यहाँ टच हो जाती है और यहाँ से ये पूरा सड़क है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये भाई साहब जो जा रहे हैं और यहाँ से ये यहाँ तक जाके सड़क में टच हो जाता है, सरकारी सड़क में। तो हमें इस समय यहाँ पर एक हमें किसान मिले हैं नज़दीक में। हम इन किसान से, इन्होंने हमें जानकारी दी है कि यहाँ पर वाटर लेवल, हमने इनसे पूछा कि कितने फीट पर पानी मिलता है, तो इन्होंने हमें बताया भैया कितने फीट पर यहाँ पर। इन्होंने इनका कहना है कि यहाँ पर बोर करवाया है, तो बोर करवाने पे कितने फीट पे शुरू हुआ पानी? 30 फीट पे बता रहे हैं ये भाई साहब, ऊपर वाला खेत इसके लगा हुआ। ऊपर रोड के उस साइड। अच्छा, चलो, तो ये इनका कहना है कि 30 फीट से यहाँ पानी लगना शुरू हो गया था, मिल गया था। और कितने घंटे चलता है, कितने घंटे? मिनिमम 8-10 घंटे चलता है। हाँ, तो ये 8 घंटे बता रहे हैं कि यहाँ लगातार पानी चलता है। इसमें तो खैर बोर नहीं है, कुआं करवा दिया। हालांकि हम पीछे कुआं देखे, उसमें ही हमें समझ में आ गया क्या स्थिति है। हाँ जा रहे, देख रहे। तो ये किसान जो हैं वो अपने रास्ते चले गए और हम अपने रास्ते जा रहे हैं। तो इत्तेफाक से हमें देखकर ये यहाँ पर आए पूछने के लिए कि कौन बाहर का या अनजान आदमी यहाँ कैसे आए, क्या करने। तो ये बहुत अच्छी बात है कि किसानों में जागरूकता होनी चाहिए। यदि कोई किसी ज़मीन पर आता है तो वो पूछताछ कर लेते हैं। अब हम अगली 73 एकड़ ज़मीन को देखने के लिए जा रहे हैं। हालांकि दोनों ज़मीनें बाबाली भी लगी हैं सड़क पे, दोनों ज़मीनें बिल्कुल सड़क पे लगी हुई हैं, एक साथ बड़ा रकबा दिखाई देता है दोनों का, जैसा कि हमने आपको दिखाया, अभी भी दिखा रहे हैं। उसमें भी बिजली के पोल गए हुए हैं। और ये जो गड्ढा ज़मीन के सामने खोद रखा है ताकि ज़मीन के अंदर इधर उधर से पानी ना घुस सके और बाहर के बाहर ही निकल जाए पानी, तो ये लाइन बना रखी है किसानों के द्वारा। यह ना व्यवस्थित तरीके से इस ज़मीन को कर रखा है। तो हमने उस कुएं के पास आपको जो बताया था कि 200-250 फीट पर वाटर लेवल बता रहे थे अंदाज से, यानी आसपास अधिकतम रहता है, लेकिन हमारी बात झूठी सिद्ध हो गई यहाँ पर, क्योंकि उन किसानों ने जो हमें बताया कि लगभग 30-40-50 फीट पे पानी है पर्याप्त। खैर आगे देखते हैं हम 73 एकड़ को। अब हम बाइक पे सवार हो गए हैं, ये सड़क है का, और बाइक पे सवार होके हम आगे बढ़ रहे हैं 73 एकड़ की तरफ, जो कि इस ज़मीन से लगा हुआ है और उसमें खेती नहीं की जा रही है। और हमें ज़मीन 73 एकड़ के पीछे मकान भी दिखना शुरू हो गए हैं। कैमरे में अभी इतनी क्वालिटी ना होगी या जूम ना कर पाए, दिखाता हूँ मैं, ये देखिए। तो अभी 21 एकड़ का रकबा आप देख रहे हैं सामने से, उसके फ्रंट चल रहा है। अब ये यहाँ से शुरू हो गया है 73 एकड़ ज़मीन। इसमें गेहूं लगाई गई थी बीते समय में, उसके अवशेष नज़र आ रहे हैं दूर से हमें। यहाँ इस तरह का रास्ता है इसका। देखो गुरु, कैसे है, कम से कम 2 पानी चलो जाते हाँ, हैं खेत में। हाँ, गड्ढा बड़ो है ना जो। हाँ, एक वो खुद हो, एक वो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से ले लेते हैं किसान। ये देखो, ये गड्ढा ये खोद रखा है, इनकी ज़मीन नहीं है, आगे सामने की है, लेकिन मिल जाता पानी यहाँ से। तो हम 73 एकड़ की तरफ रुख करते हैं। हाँ, ये इन्होंने गड्ढा खोद रखा है यहाँ पर, इसमें भी देखते हैं। इसमें भी साफ पानी और वाटर लेवल बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है यहाँ का। ये देखें, पर्याप्त पानी है इसमें। ये 20 फीट गहरा है, 20 है, हाँ, सब मिला के 20 फीट की गहराई है इसकी। हाँ, तो पानी को आप 30 फीट से यहाँ पर पानी देखिए। यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर भी रखा हुआ है, बिजली की कोई समस्या नहीं है।
और एक गड्ढा वहाँ भी दिखाई दे रहा है, कुआं खोदा गया है। इसको बांधना बाकी रह गया है, तो अब आगे आगामी समय में इसको बांध दिया जाएगा सीमेंट के द्वारा। तो हम ये 73 एकड़ में प्रवेश कर गए हैं। इस क्षेत्र में आसपास गांव लगे हुए हैं, तो मज़दूरों को लेकर परेशानी नहीं होती। मज़दूर यहाँ पर पर्याप्त मिल जाते हैं और लगातार लोग बाग खेती कर रहे हैं। हम पूरी ज़मीन तो आपको नहीं घुमाएंगे और ना ही हम घूमेंगे, क्योंकि हमें और भी आगे ज़मीनें देखना। तो इसकी जो मिट्टी हमें नज़र आ रही है वो दोमटी मिट्टी है। इसमें कुछ लालिमा लिए हुए है इसका रंग, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं। आगे थोड़ा सा कुछ परिवर्तन आ सकता है। हम वो कुआं के पास चलेंगे, एक और खोदा गया है। तो यहाँ पर काली मिट्टी नज़र आने लगी थोड़ी थोड़ी। यानी कुल मिला के कहा जाए 73 एकड़ एक बहुत बड़ा एरिया हो जाता है, जो कि आप देख रहे हैं सामने। तो थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन मिट्टी में आ जाता है। यहाँ काली मिट्टी चालू हो गई, तो अंतर थोड़ी बहुत अंतर आता रहता है। और अभी आपको पिछले कुछ मिनट पहले हम दिखा रहे थे, ये वाला एरिया दिखा रहे थे यहाँ से खड़े होके। ये जूम करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये वो खेत तब बखरा हुआ। दोनों के मूल्यों में अंतर है, तो मूल्य हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। उसमें आप देखें यहाँ पूरी काली मिट्टी चालू हो गई अब। तो शुरू का गड़बड़ दिखाई दे रहा होगा, या दोमट मिट्टी दिखाई दे रही थी, तो इसकी पूरी मिट्टी काली नज़र आ रही है यहाँ पर। तो मूल्य दोनों में बहुत अंतर है मूल्यों में। ये सब जानकारी हम डिस्क्रिप्शन पर देंगे लिख के। आसपास दूसरे किसानों की ज़मीनें लगी हुई हैं, वो खेती बाड़ी कर रहे हैं। जैसे कि अभी आ गए थे किसान पास में पूछने के लिए। ये देखें काली मिट्टी निकल रही है अंदर से। इसको हम थोड़ा सा जूम करके भी दिखाते हैं। कुछ इस तरह की है। पत्थरों की मात्रा नहीं दिखाई दे रही है, बिल्कुल पत्थर नहीं है इसमें। खेती करने में किसी तरीके की परेशानी नहीं होगी। ये देखें, ये नीचे से खोदा हुआ है, जीव जंतुओं ने खोदा है, मिट्टी निकाली है नीचे से। तो उससे आप मिट्टी का और अच्छे से आकलन कर सकते हो। तो एक कुआं यहाँ पर खोदा गया है, इसको भी हम देखने जा रहे हैं। और यहाँ पर जो इस भूमि के स्वामी हैं, उन्होंने मुझे लगता है कि कुछ नए पोल बुलवाए हैं बिजली को और अंदर ले जाने के लिए, या शायद बिजली विभाग के द्वारा हो। लेकिन एक व्यवस्था और अच्छी अंदर तक आ गई है कि तार अंदर आ जाएंगे। तो ये ज़्यादा गहरा नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत खोदा गया है, या फिर बारिश आ गई होगी, क्योंकि ये अभी नया दिख रहा है। तो हो सकता है बारिश की वजह से छोड़ दिया हो। लेकिन पीछे जो हमने गड्ढा देखा उसमें पर्याप्त पानी मिला हमको, क्योंकि इतना, और यदि खोद के पानी नहीं मिलता और खोद के छोड़ते, फिर वो इतना बस नहीं खोदा जाता। तो किसी कारणवश निर्णय बदल दिया गया होगा। देखिए यहाँ से मकान वगैरह सब नज़र आ रहे हैं। अब हम वापस चलते हैं। 1 2 3 पेड़ हैं इसमें जिनसे कोई परेशानी नहीं है। ये रोड है ना, तो क्या है जब पूरी रोड आए ना। तो देखें आप, मैं आपको यहाँ से फिर से दिखा रहा हूँ, इसका फ्रंट दिखा रहा हूँ। हमने यहाँ से वीडियो बनाना, यानी हमने यहाँ से दिखाना शुरू किए थे। और ये खंबे के पास से फ्रंट, ये फ्रंट है इसका। ये घूमते हुए मेरी उंगली जहाँ से जा रही है, ये पूरा फ्रंट आगे चला गया है ज़मीन। चलो अब हम वापस चलते हैं। ज़मीन हमने आपको दिखा दी, पूरी 73 एकड़ एक जैसी है जैसी यहाँ दिखा रहे हैं। पत्थर, हाँ पत्थर नहीं है ज़मीन में, मगर मूल्यों में अंतर रहेगा। ये न सोचें कि हमें जो एक ही रेट पर पूरी ज़मीन मिल जाए, तो वो सामंजस्य नहीं बन पाएगा। ये शौकिया तौर पर अमरूद का पेड़ यहाँ पर किसान ने लगाया होगा। और यहाँ एक पुराना कुआं भी नज़र आ रहा है हमें। हम पुराने कुएं की तरफ भी बढ़ रहे हैं। पहली बार हम इस ज़मीन में प्रवेश किए हैं, तो हमसे जितना बन सकता हम उतना विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको सहजता हो सके आगे से निर्णय लेने में और आगे बढ़ने में। हैं ये देखें, इसमें भी पर्याप्त पानी है और पुराने ज़माने का कुआं है ये, ऐसा लग रहा है ईंटों से बना हुआ। इसमें भी बढ़िया पानी है। हाँ यही ज़मीन में है, जानवरों के लाने बनाए रहे हैं। पर्याप्त पानी है।
कुआं अच्छा बंधा बंधु अच्छो बंधु पुरानो है जो कुआं, अबे को नहीं है जो। अंग्रेजों के ज़माने बहुत पुराना कुआं है जो। चलो यहाँ से एक बार और आपको व्यू दिखा देता हूँ खड़े होकर। ये देखें, ये जिसमें बकरा नहीं है ये 73 एकड़, आगे वाला 21 एकड़, एक साथ हैं दोनों ज़मीनें। अब हम चलते हैं रोड की तरफ, सड़क पे। ये हम सरकारी सड़क पर आ गए हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो ज़मीन में ये आगे निकल गई है गांव में दूसरी सड़क। तो आने जाने को लेकर किसी तरह की परेशानी नहीं है, किसी भी टाइम आप आ जा सकते हैं ज़मीन में। तो हमारा फ़ोन आपको कभी नहीं लगता है या फ़ोन रिसीव नहीं होता है तो निवेदन है आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए।